बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बराह रास्त मनाजिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पेशावर में। और ये रैली जो है, इसकी ख़ास बात यह है कि इमरान खान साहब की हिदायत पर ये रैली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में ये रैली निकाल कर, जहाँ ज़ाहिर है कि रैली निकालना बाकी शहरों की निस्बत, कराची की निस्बत, लाहौर की निस्बत, बलूचिस्तान में किसी बड़े शहर कोयटा की निस्बत आसान था, इस्लामाबाद की निस्बत भी आसान था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रैली निकाल सके। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फैक्टर्स हैं कि जिनको देखना होगा कि उन फैक्टर्स के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रैली निकाल कर दिखाई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक भरपूर रैली, बड़ी तादाद में इसमें फैमिलीज़ की भी शिरकत, बच्चों की भी शिरकत, और हमने इसमें देखा कि माजूर अफराद इस रैली में मौजूद। कुछ चीज़ें इस रैली के हवाले से, इस मुजाहरे के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पावर शो के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका मकसद बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नुक्ता आगाज़ है। इस नुक्ता आगाज़ का कामयाब होना बहुत ज़रूरी था, इन विजुअल्स का इस तरह से आना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो विजुअल्स आए हैं, ये विजुअल्स कराची और लाहौर, इसके अलावा इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, किसी दीगर शहर से आना क्या इतना ही आसान था? गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया, लेकिन ये जो पेशावर में हुआ है, ये तकरीबन नामुमकिन था कि कहीं और इस तरह से होता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नुक्ता आगाज़ से ज़रूर एक मोटिवेशन मिलेगी। हुआ क्या है, इमरान खान साहब ने हिदायत की कि रैली निकाली जाए। रैली का मकसद, पहला मकसद इस वक्त जो इसकी टाइमिंग है उसके हवाले से, अदलिया की आज़ादी इस रैली का पहला मकसद है। और उसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, वर्कर्स की रिहाई जो जेलों में कैद हैं। और हमने गुजरांवाला की खबर देखी, कुछ 55 के करीब वर्कर्स को जो है वो 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई वहाँ सानह 9 मई से मुताल्लिक़। तो वहाँ पर यह हुआ कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि जो जज साहिबा हैं, नताशा साहिबा, इनकी अदालत से जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इन वर्कर्स के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका मुकदमा लड़ेगी। और इनका जो अपील का मामला है, ना सिर्फ एक वकील फ़राहम करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके तमाम अखराजात खुद उठाएगी, अपने वर्कर्स के साथ खड़ी होगी। देखिए, जो पेशावर की रैली है ना, इस रैली का सबसे बड़ा जो पॉइंट है देखने का, वो ये है कि ये रैली रमज़ान में हो रही है। रमज़ान में रैली का मतलब ये है कि आप लोगों के नर्व्स को टेस्ट करने के लिए निकले हैं, और ये टेस्ट सिर्फ एक शख्स कर सका है। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में लोगों की, अपने फॉलोअर्स की, अपने चाहने वालों की, अपने वर्कर्स की, सपोर्टर्स की इस तरह की मोहब्बत को सिर्फ एक शख्स टेस्ट कर सका है, और हर बार कामयाब रहा है। उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने गुज़श्ता बरस भी, उससे पहले भी रमज़ान में जलसे रखे। वो जलसे जो है वो इफ्तार से पहले वाले जलसे भी थे, इफ्तार के बाद वाले भी जलसे थे। और उन जलसों में हमने लाहौर में तो देखा, जब ये जो हुकूमत पीडीएम की थी, और जब हमज़ा कुछ दिनों के लिए यहाँ पर थे, तब भी हमने देखा कि बाकायदा रुकावटें खड़ी की गई, और लोगों ने रमज़ान में शदीद गर्मी में आकर उस मकाम तक कि जहाँ पर ये मुज़ाहिरे हो रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही थी, साबित किया कि वो इमरान खान की कॉल पर कैसे बाहर रखते हैं। इमरान खान इज़ दी अल्टीमेट क्राउड पुलर इन पाकिस्तान। और अब इमरान खान के इस वक्त जो स्टेटस है, उस स्टेटस में देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। यानी अगर आप बात करें इमरान खान की कॉम्पिटिशन में, क्या मियाँ नवाज़ शरीफ है, तो मियाँ नवाज़ शरीफ इज़ नो कॉम्पिटिशन। मियाँ नवाज़ शरीफ तो ऐसे ही फारिग हो चुके हैं, दोनों हल्के अपने हार चुके, एक हल्के पर ज़बरदस्ती जिताकर बिठाया हुआ मियाँ नवाज़ शरीफ को। क्या आसिफ अली जरदारी हैं? जिस तरह से ये भानुमती का कुनबा जोड़ा गया है, तो उस भानुमती के कुनबे में जुड़ने के बाद आसिफ अली जरदारी की इस हुकूमत की लोगों की नज़र में क्या वैल्यू है? ये लोग बात तो करते हैं कि हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे, लेकिन मुश्किल फ़ैसले करने की बात करने वाले ये लोग इसलिए लोगों के सामने नहीं टिक सकते कि जिसको लोगों ने वोट दिया होता है, लोग उसका मुश्किल फ़ैसला कबूल करते हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है, हमने इसको मैंडेट दिया है, ये हमारी राय में हमें मुश्किलात से निकाल सकता है। लेकिन जिसके बारे में आपका ये यकीन हो कि ये मुश्किलात से नहीं निकालेगा, इसने 16 महीने में हमारा कबाड़ा किया है, तो उसके बारे में फिर लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारा मुकाबला नहीं है। आसिफ अली जरदारी के बाद अगला नाम, अगर आपने अर्बन सेंटर्स में कराची आ जाए,
तो MQM को कराची में जिस तरह की हजीमत का सामना करना पड़ा, और फिर उसके बाद MQM ने यहाँ कराची में इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस दी, MQM एक सीट नहीं जीती, 0-0 कुछ भी नहीं MQM के हाथ में, लेकिन MQM को उसके बाद 17 सीटें MQM के हाथ में। तो MQM की कोई विक्ट्री वगैरह नहीं है, और MQM को हमने विक्टोरियस मान लिया यहाँ पर लोगों ने, ये हमने देखा कराची में। तो ये MQM भी इमरान खान का मुकाबला, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अगर आप इनमें से किसी को इमरान खान के मुकाबले पर गिनना चाहें तो कोई शुमार नहीं है इनमें से किसी का भी कि इमरान खान के मुकाबले पर इन लोगों को गिना जा सके। तो ये इन लोगों की हालत है। अब इसके बाद जो है एक नाम बचता है मरियम नवाज़ शरीफ का। तो मरियम नवाज़ शरीफ कैसे किसी मुकाबले पर खड़ी हो सकती हैं? जो हलका पंजाब असम्बली का जहाँ पर मरियम नवाज़ शरीफ को जिताकर वज़ीर आला बनाया गया है, उस हलके का केस आप देख लीजिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मरियम नवाज़ शरीफ के फॉर्म 45 मौजूद नहीं है, जहाँ से ये असेस किया जा सके कि बीबी जीती किस तरह से है। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो हुकूमत है वो तो 4 सहेलियों का हाय अल्लाह उय अल्लाह करता हुआ टिकटॉक चैनल है, जो एक दूसरे की तारीफ़ें कर लेंगी, बात कर लेंगी और वीडियो बनाकर वहाँ पर डाल दी जाएगी। और मुझे हैरानी होती है कि इस दौर में भी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो स्लोमो वीडियो बनती है। यानी आप गवर्नर से बात करती हुआ आ रही हैं, आप एक वज़ीर आला हैं, कोई अजीब मजाक बनाया हुआ है कि अचानक वो जो छोटे बच्चे होते हैं 19-20 साल वाले, और वो अफेयर्स वाली, लव अफेयर्स वाली वीडियोस बनाते हैं, अफेक्शन वाली वीडियोस बनाते हैं, और उनमें अचानक वो स्लोमो में बंदा मूव कर रहा होता है, वो गवर्नर से बात कर रही हैं और नॉर्मल से वो अचानक स्लोमो में हो जाती हैं। ये अजीब मजाक है। तो मरियम नवाज़ शरीफ, आप उनको शुमार ही नहीं कर सकते, आप तो उनको वज़ीर आला नहीं शुमार कर सकते, तो उनको वो लीडर शुमार करना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुकाबले में कहीं किसी जगह गिनी जा सकें, मरियम नवाज़ शरीफ भी उनमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो पेशावर की रैली है, पेशावर की रैली के हवाले से देखिए हमें विजुअली क्या नज़र आ रहा है। आज़म सवाती पेशावर की इस रैली में मौजूद। आज़म सवाती साहब जो हैं वो गुज़श्ता कुछ अरसे में मुज़ाहिमत का इस्तिआरा, आज़म सवाती गुज़श्ता कुछ अरसे में एक ऐसा लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जिसने सहा, जिसने बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करने के बाद आज़म सवाती जो हैं वो खुद मंजर से गायब भी हुए, वापस भी आए, लड़े भी, और उनके आंसुओं ने अदालत के जजेस को भी कहने पर मजबूर किया कि हम शर्मसार हैं, हम मुजरिम महसूस करते हैं। वो आज़म सवाती जो है वो पेशावर की उस रैली में मौजूद, उमर अयूब साहब पेशावर की रैली में मौजूद, इरफान सलीम एक बड़ा नाम पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स का, इरफान सलीम वहाँ पर मौजूद। अच्छी बात क्या नज़र आई मुझे? अच्छी बात ये नज़र आई कि शेर अफजल मरवत एक ट्रक के ऊपर कारकुनान को लीड करते हुए, नारे लगाते हुए, ख़ुद हाथ बुलंद करते हुए, शेर अफजल मरवत उनको एनर्जी देते हुए ख़ुद नज़र आए। एक शख्स रमज़ान में रोज़े की हालत में शुगर पेशेंट है, और वो जिस तरह की एनर्जी का वो मुजाहरा करता है आपको बाकियों में भी कम नज़र आती है। तो शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने ये करके दिखाया, और शेर अफजल मरवत ज़ाहिर है कि इस वक्त वो ख़ुद भी एक बड़े क्राउड पुलर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ख़ुद उसके लीडर इमरान खान से बड़ा कोई क्राउड पुलर नहीं है। उसके बाद मुराद सईद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद सबसे बड़ा क्राउड पुलर। मुराद सईद के बाद आ जाइए तो फिर आपको नाम नज़र आते हैं जैसे जुनैद अकबर हैं, इरफान सलीम हैं, शेर अफजल मरवत हैं, ये लोग क्राउड पुलर हैं। आज की इस रैली में आप देखिए कि जो मनाजिर हैं, जो बड़ी तादाद है लोगों की, ये लोग, मंजिल क्या थी इनकी? हाई कोर्ट, क्योंकि अदालत को जिन हालात का, जिस सूरत हाल का सामना है, तो हाई कोर्ट इनकी मंजिल, ये अदलिया की आज़ादी के नारे लगाते हुए 6 जज साहिबान का वो लेटर, और उस लेटर में याद रखिएगा, हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि उस लेटर में उन्होंने क्या बताया। ये इस पर थोड़ा सा रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स हो रही है, मगर उन्होंने ये कहा कि हमने पहले लिखा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को अपने, हमने दोबारा भी आमिर फ़ारूक साहब को लिखा, हमने सबसे पहले अतर बिन अल्लाह साहब को भी बताया था, हमने उमर अता बंदयाल साहब को भी बताया था, जिस रोज़ उमर अता बंदयाल साहब को बताया था, हमने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी बताया था, हमने एजाजुल हसन साहब को भी बताया था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने, आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ नहीं किया। तो मेरी राय में तो ये जो केस है, ये सबसे पहले केस बनता है आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़, एक चार्जशीट कर दी है, बाकायदा तौर पर एक केस है उनके ख़िलाफ़ कि आपको जब अपनी अदालत के जज साहिबान का ये मामला मालूम था, आपको वो बार बार लिख कर बता रहे थे,
तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही लेटर जाना बनता था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस था। तो अदलिया आज़ाद नहीं है ये नारा देते हुए, और अदलिया इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है ये बताते हुए, आपको वो जुमला याद है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का, कि जिन्होंने पूछा गालिबन शाह महमूद कुरैशी के वकील से या असद उमर साहब के वकील से कि क्या उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं, तो जवाब दिया गया कि नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो जज साहब ने कहा अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इरफान नवाज़ मेमन के मामले में क्या हुआ? इरफान नवाज़ मेमन जिस तरह से तौहीन अदालत कर रहे थे, क्या मुझे और आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा था? तो और फिर उसके बाद इरफान नवाज़ मेमन को सज़ा देने के बाद बाबर सत्तार साहब ने जब ये फ़ैसला सुना दिया, तो इरफान मेमन साहब को फौरी तौर पर अदालत से, दूसरे बेंच से वो फ़ैसला मुअत्तल करते हुए रिलीफ भी मिल गया। तो ये हालात हैं। इन हालात में हाई कोर्ट को मंजिल बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नारे लगाते हुए, अदलिया की आज़ादी के नारे लगाते हुए, इमरान खान की रिहाई के नारे लगाते हुए, बुशरा बीबी की रिहाई के नारे लगाते हुए, वर्कर्स की रिहाई के नारे लगाते हुए शामिल हैं। अब आप इमरान खान की रिहाई का मामला अगर देखें तो इमरान खान साहब जो है वो जेल में जिस तरह से जेल काटी है इमरान खान साहब ने, कोई मैच ही नहीं है। यानी इमरान खान के बारे में तमाम मुखालिफिन कह रहे थे कि 2 दिन 3 दिन जेल नहीं काट सकता ये शख्स, इस शख्स को जेल में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जिनकी इसको आदत है, ये जेल नहीं काट सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल काट कर दिखाई, और ना सिर्फ ये कि जेल काट कर दिखाई, बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जेल, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की जेल, शहबाज शरीफ साहब की जेल, मुस्लिम लीग नून के लोगों की जेल, तो वो कहाँ जाते थे? ये लोग मौजूद होते थे हॉस्पिटल्स में। खुशी शाह साहब सखर के सिविल अस्पताल में एक आलीशान कमरे में खुशी शाह साहब ने कोई अराउंड, मेरा ये ख्याल है कि कुछ नहीं तो भी कोई 2 साल जो है वो कमोबेश ऐसे ही गुजार लिए थे खुशी शाह साहब ने। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, दीगर लोग, ये तमाम लोग जो हैं ये बीमार पड़ जाने वाले लोग थे। इमरान खान जो है वो जेल में मज़ीद सेहतमंद होना चाहता है, मज़ीद लीन होना चाहता है, मज़ीद मस्कुलर होना चाहता है। वो कहता है कि मुझे ये वाले डंबल दे दो, मुझे ये वाली एक्सरसाइज मशीन दे दो, मुझे ये वक्त दे दो, मुझे वॉक करने के लिए जगह दे दो, मुझे एक्सरसाइज करने का मौका दे दो। तो ये इमरान खान साहब का और बाकियों का फ़र्क है, और ये फ़र्क जो है वो इमरान खान ने पैदा किया। तो आपको वो फ़र्क नज़र आता है। उसी इमरान खान की हिदायत पर ये रैली हो रही है। बुशरा बीबी के हवाले से जो खाबर फरीद मानिका ने बातें की ना, इन तमाम बातों को एक साइड पे कीजिए। बीबी के हवाले से मैं आप सर्च करूँ कि हुआ क्या था। बुशरा बीबी का बेटा मूसा मानिका, जिस रोज़ खाबर फरीद मानिका ने इंटरव्यू दिया था शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आकर, उस रोज़ मूसा मानिका ने, मैंने पहले भी आप सर्च किया, दोबारा बता रहा हूँ, इस रैली के मौके पर ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर रिफ़्रेश करने का मौका मिलता है। तो क्या हुआ कि मूसा मानिका ने कहा कि मुझे अपनी माँ पर फ़ख्र है, और एक मौके पर उसने कहा अपने वालिद के लिए कि अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो झूठों में शामिल हो जाते हैं। जिस रोज़ बुशरा बीबी ने गिरफ़्तारी दी, जाकर ख़ुद पहुँच गई थी, तो उस रोज़ मूसा मानिका ने कहा कि मुझे अपनी माँ पर फ़ख्र है। तो ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में खाबर फरीद मानिका कह रहा था कि नहीं जी, मेरे बच्चे रो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, मेरी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ हमारी उजड़ गई है, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। तो ये बुशरा बीबी की रिहाई के लिए मुजाहिरा करने वाले लोग हैं। बुशरा बीबी को वाडियाला पहुंची थी, इन्होंने उठा के बनीगाला पहुंचा दिया। बनीगाला पहुंचाने के बाद अपने घर के एक कमरे में रख के आपने तमाम खिड़कियां जो हैं उनको सील कर दिया, ठोक के बंद कर दिया उन खिड़कियों को, कोई रोशनी नहीं, कमरे के बाहर पुलिस वाला मौजूद, और आपने उनको जो पिलाया है उनके शहद में डाल के या उनके खाने में डाल के, उसके बारे में मरियम रियाज भट्टू साहिबा क्या बता रही हैं? मरियम साहिबा ये बता रही हैं कि ये जो हार्पिक है, जिस तरह का डिटर्जेंट वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह का पॉइज़न उन्हें दिया गया, केमिकल उन्हें दिया गया है, और उसके नतीजे में सेहत बिगड़ती है, तबीयत बिगड़ती है। बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ी, उनकी बेटी साहिबा ने बताया था। तो बुशरा बीबी ने ये जेल जिस तरह से काटी है, और जिस तरह से वो आकर मुखातिब भी होती हैं सहाफ़ियों से, अब जब आती हैं, तो बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कारकुन नारे लगा रहे हैं। और कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में थे, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जेल के साथ हॉस्पिटल में थे, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अपनी जमात के जो लोग हैं, वो, हम जेल रोड पर सिटी 42 का दफ्तर है, उसके बाहर मौजूद होते थे, क्योंकि सिटी 42 मोहसिन नकवी वाला, चैनल 24, ये सब साथ साथ थे। ज़रा सा फासले पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए आकर कुछ कारकुनान बैठे कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर फातिहा खानी वगैरह उनकी सेहत के लिए करेंगे। तो हमने एक वक्त में 4 से 5 मैक्सिमम देखे, वरना कई दफ़ा
जो टेंट लगा होता था वो खाली होता था, कई दफ़ा एक दो लोग बैठे होते थे, और वहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से इजहार यकजहती के लिए आने वाले बहुत थोड़ी तादाद में होते थे। जबकि इमरान खान साहब के लिए ये नज़र आ रहा है आपको, वर्कर्स जो जेलों में हैं वो बाहर आ रहे हैं और बाहर आकर फिर इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। जो वर्कर्स जेलों में हैं 10 महीने से ज़ायद हो चुके, उनकी रिहाई के लिए इस वक्त आपको नज़र ये आ रहा है कि बाकायदा तौर पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, और ये रुकावटें हमें ये सिस्टम पूरी तरह से खड़ी करता हुआ नज़र आ रहा है। 6 महीने हो गए थे तब जाके हम लोगों की गिरफ्तारियाँ मज़ीद मुकदमात में नज़र आना शुरू हुई। किसी शख्स को आपने गिरफ्तार कर लिया, नए मुकदमात डाल रहे थे और अब तक डाल रहे हैं। ये जो आलिया हमज़ा पे, सनम जावेद पे मुकदमात डाले हैं आपने, मियाँ वाली वाले, यानी लाहौर में 20 किलोमीटर के इलाके में ये ख़वातीन एक वक्त में तमाम जगहों पर मौजूद थीं, वो तो किया गया। अब उसके बाद उसी मौके पर ये ख़वातीन जो लाहौर में गिरफ्तार भी हुई, इनको मियाँ वाली लेकर जा रही हैं। ये वो हालत है कि अगर ये कहीं और हो ना, किसी और महज़्ज़ब मुल्क में, तो जज जो है वो पुलिस वाले को बुलाए कि इधर आओ और आके मुंह पे एक रख के देखे, यार ये कौन सा मजाक है, तुम ये मुझे बता रहे हो, मैं मुसलसल देख रहा हूँ, हम ही इनको एंटरटेन कर रहे हैं, इन तमाम केसेस को हम ही सुन रहे हैं और ये लोग गिरफ्तार हैं, और उन लोगों के बारे में तुम बता रहे हो कि मियाँ वाली में भी मौजूद थे, लेकिन इसको सुना जाता है, ये अदालतों में एंटरटेन भी हो जाता है। वरना अदालतों में तो हमने वो मौक़े देखे, चीज़ें देखी कि जज साहिबान जो है इस तरह की हरकतों पर जुर्माने कर देते हैं, मुअत्तल कर देते हैं, सज़ाएँ दे देते हैं। लेकिन यहाँ जज साहिबान अगर ये कर रहे हैं तो इसी अदलिया की तो आज़ादी की ज़रूरत है, इसी अदलिया की आज़ादी के लिए तो बात करनी है। वो जो जज साहिबान ने ABCD तक जाकर 7 पॉइंट्स लिखे हैं कि किसी जज के बहनोई को उठाया गया, उठा के 24 घंटे से ज़्यादा रखा गया, करंट लगाया गया और उसको बताया गया कि जाके जज साहब को समझाओ, तो यही बात तो जज साहब बता रहे हैं। वो जो जज साहब को प्रेशर आया, ख़ानदान के लोगों से इतना प्रेशर आया कि एक जज साहब हॉस्पिटल पहुंच गए, उनका ब्लड प्रेशर जो था वो इतना बढ़ गया। तो इसी अदलिया की तो आज़ादी की ज़रूरत है। वो जो जज साहब के ड्राइंग रूम में और फिर उसके बाद बेडरूम में और फिर वहाँ से जो USB निकली उससे वो फुटेजेस देखी गई, सिम कार्ड निकला, कहीं और पहुँचाई जा रही थी वीडियोज़, और उसमें वो वीडियोज़ निकली, प्राइवेट वीडियोज़, बेडरूम वीडियोज़ जज साहब की। तो इसी अदलिया की तो आज़ादी की लड़ाई है, उस अदलिया की आज़ादी की लड़ाई है कि जिस अदलिया के चीफ आमिर फारूक साहब वो खुद अपने जजेस के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आए। इन तमाम जज साहिबान से फ़र्दन मुलाकात की थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। तो क्या हुआ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फ़र्दन मुलाकात करने के बावजूद भी क्या इन जज साहिबान को वो इंसाफ दे पाए? अब आप देखिए कि वो जज साहब जिनको कमीशन का सरबराह बना दिया गया, साबिक़ चीफ जस्टिस साहब को, उनका अपना बेटा साकिब जिलानी, उसके अलावा 300 बड़े बड़े नाम, वो सिग्नेचर करके कहते हैं कि नहीं जी ये तरीक़ा नहीं है, अदालत खुद सुने। क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं, उन हालात में जब वो जज साहिबान अंडर प्रेशर हैं, एक रिटायर्ड जज साहब क्या इंसाफ देंगे, क्या तहकीकात होंगी, इस पर ख़ुद जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो शक का इजहार, तशकीक का इजहार कर रहे हैं, और इन हालात में ये चल रहा है। तो आप देखिए इमरान खान साहब के मामले में इरफान सिद्दीकी साहब का एक बयान है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने मुआहदे किए, जेलर ने मुआहदा किया, और मुआहदा करके इमरान खान से मुलाकातें कैसे होंगी इस बात को तय किया गया। शर्म आती है। इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि ये तो फिर तमाम कैदियों को दे दीजिए हक़ कि वो इस तरह से मुलाकातें करें, तमाम कैदी मुआहदे कर रहे हो, क्या नवाज़ शरीफ को ये मिला, शहबाज शरीफ को ये मिला, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को मिला। इरफान सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे थे। एक तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को वाकई शर्म आनी चाहिए कि आसिफ जरदारी के मामले में वो बात ना किया करें। आसिफ जरदारी की ज़बान पे जो कट था वो कट मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसमें वो जो जेल में थे उस वक्त लगा था, और आसिफ जरदारी साहब खुद उन्हीं के साथ जाकर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को खुद भी और ये खुद भी किया तो नहीं है ना इन्होंने, ये तो इनके अपना फ़ैसला तो है नहीं, तो ये काम किए थे। अब आप ये कह रहे हैं कि ये कैसे मुआहिदे जैसी सहूलतें इमरान खान को मैसर हैं, तो आप इमरान खान को मिलने दीजिए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तो जेल में जाके अजमल जामी, मुजीबुर्रहमान शामी, शहजाद इकबाल, सुहेल वड़ाइच, ये लोग जाते थे, सहाफ़ी जाते थे, जाकर जेल में मुलाकात करते थे, पेन पेपर लेकर बैठकर मियाँ साहब से सवालात होते थे, प्रोग्राम में पूरा इंटरव्यू सवालन जवाबन नशर हो जाता था। हमने ये सब देखा हुआ है। इन हालात में आप हमें बता रहे हैं कि एक बंदे को जेल में रखा, उससे मुलाकातें ना हो, सेनेट इलेक्शन के मौके पर मुलाकातें ना हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन के मौके पर मुलाकातें ना हो, 3 से 4 बंदे बाहर आए, बाहर बंदे मैनेज हो रहे हैं, जो फैसले अंदर हो रहे हैं वो फैसले बाहर पूरी तरह से नहीं पहुंच रहे। ये सब कुछ करके अगर हमने किया है तो फिर ऐसी मुलाकातें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो जेल थी, आलीशान जेल थी,
और मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में जो चीज़ें मांग रहे थे उनको देखें आप, तो आपको अंदाज़ा होता है कि मियाँ साहब क्या कर रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है। ज़ाहिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इमरान खान साहब अभी भी इस जेल में अपनी पार्टी के लोगों से कहते हैं कि नहीं, मैं अगर अंदर बैठकर ये जेल काट के दिखा रहा हूँ तो तुम लोगों के पास तो फिर रेजिस्टेंस शो करने का बहुत बड़ा मौका है। ये रेजिस्टेंस तुम लोगों को शो करनी है, ये इमरान खान साहब अपनी जमात के लोगों को बता रहे हैं। कराची में इन्हीं तमाम चीज़ों का नतीजा ये हो ना कि कराची में हमने देखा गुज़श्ता शब रैली निकाली गई, बड़ी रैली थी और कारकुन बहुत बड़ी तादाद में निकले। कराची की रैली ज़बरदस्त और भरपूर रैली थी। कराची में इंसाफ हाउस खुलने के ऑर्डर पहले आ गए थे लेकिन नहीं खुल पा रहा था। फिर उसके बाद आपने जाकर दरख्वास्त दी तौहीन अदालत की उस दरख्वास्त के नतीजे में इंसाफ हाउस खुल गया। उसके तमाम मनाजिर हमने देख लिए। वहाँ पर वो कायद आज़म की तस्वीर भी ज़मीन पर गिरी हुई थी और फिर उसके बाद उसे हलीम आदिल शेख साहब ने उठाकर साफ़ किया और उन्होंने कहा कि ये हम कर रहे हैं। आप कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस, ये सब अगर आप सवाल उठा चुके तो उस पर भी सवाल उठाइए। हलीम आदिल शेख साहब ये पूछते, आज वहाँ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। ये नुक्ता आगाज़ में आप सर्च करूँ ना, नुक्ता आगाज़ है। ये नुक्ता आगाज़ भरपूर होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगले मुख्तलिफ शहरों में जब जब जो मुजाहिरे करेंगे उन मुजाहिरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकल पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुजाहिरा कर पाएंगे, उन्हें यहाँ से मोटिवेशन मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इस एनर्जी का यूज़ हो पाएगा। अब आप आज की रैली में देखें, मैं देख रहा था कि कमाल हैदर साहब अल जज़ीरा के, वो भी मौजूद थे, बैनुल-अक़वामी मीडिया मौजूद था। ये पेशावर था। इससे पहले आपने कोशिश की और बुनियादी जमहूरी हक़ है इज़हार राय की आज़ादी, एहतजाज बुनियादी जमहूरी हक़ है, लेकिन क्या हुआ? नहीं, हमने देखा मरियम नवाज़ शरीफ जहाँ पर अब वज़ीर आला बना दी गई हैं वहाँ पर लोगों को जूते मारे जाते हैं, तशरीफ़ लाल की जाती है, उठा के डाला जाता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है। हाफ़िज़ फ़रद के साथ क्या हुआ अभी, दीगर लोगों के साथ क्या हुआ? वो इलेक्शन जीत गए रायविंड से तो उन साहब को उठाकर आपने फिर गिरफ़्तार कर लिया। अगर ये सब कुछ करना है आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs के साथ, तो वर्कर्स के साथ बाकी शहरों में क्या हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी टोन, अच्छी एग्जाम्पल सेट करने के लिए पेशावर का इंतखाब किया, राइटली सो। बाकी शहरों में अगेन ज़रूरी क्या है कि आप निकलेंगे आप मरकज़ी क़यादत के साथ उन शहरों की, लेकिन यू नीड समबडी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम कि वो लीड करे। वो समबडी जो है वो मेरी नज़र में इस वक्त शेर अफजल मरवत है, वो जुनैद अकबर है। उनके साथ आप आएंगे, आकर मुजाहिरा करेंगे, लोगों को निकालेंगे, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। वगरना जो बाकी लोग हैं उन्होंने अब तक आपको कितनी हिम्मत दी है, मायूस किया है नहीं किया, इस सवाल का जवाब आप उठा लीजिए तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ। अब शेर अफजल मरवत ख़ुद भी भिड़ चुके हैं बाकी लोगों के साथ और बाकी लोग भी भिड़ रहे हैं। ये तो मुझे लगता है बाकायदा तौर पर सोचे समझे मंसूबे के तहत इन लोगों को आपस में भिड़वाया जाता है और सोशल मीडिया पर बाकायदा मुस्लिम लीग, नून की, PDM की लाइन टो करने वाले लोग जो हैं वो शेर अफजल मरवत को कहते हैं यार चीते हैं आप छा गए, आप करें। और वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में एक डिवाइड पैदा की जा चुकी है। उस डिवाइड के साथ ये सब कुछ हो रहा है। इस अदलिया की आज़ादी कितनी ज़रूरी है। आप देखिए मतीउल्लाह जान साहब जैसा बड़ा सहाफ़ी जो है वो ये कह रहा है कि आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपसे बात करता हूँ कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए ये केस है, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि अगर आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होगी तो आमिर फ़ारूक साहब फिर बाकियों के नाम भी ले लेंगे। तो आमिर फ़ारूक साहब अगर बाकियों के नाम ले लेंगे तो ये लाइन हमें कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है, सिचुएशन हमें क्या दिखाती हुई नज़र आ रही है, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मोमेंटम को, इस टोन को जो सेट की है और आगे बढ़ाए। रमज़ान का एंड है, इसके बाद आपके पास 1 से 2 और रैलीज़ और फिर आपके पास अगला मरहला क्या है, ईद के बाद तहरीक चलाने का। वो तहरीक आम हालात में आपको लगता है कि बुखला तहरीक अदलिया की आज़ादी के लिए, लेकिन इस वक्त जिस तरह की डिवाइड है उसमें मुश्किल है कि बुखला तहरीक चले। तो बुखला तहरीक चलना मुश्किल, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन इट्स ओन ये तहरीक चलानी है। ऑन इट्स ओन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तहरीक चला पाए उसके लिए टोन सेट होना ज़रूरी था, कर दिया गया है। यहाँ से आगे बाकी शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुजाहिरे कर सकती है, करने चाहिए। मुश्किल टास्क है, अपहिल टास्क है, लेकिन किया जा सकता है।